में हानि के अलावा। फिर भी इन परिस्थितियों में फंसकर व्यक्ति सच्चाई से मुंह मोड़कर खुद को क्षति पहुंचाने पर उतारू है। ठीक उसी तरह प्रजापति दक्ष के मन में जली इसी ज्वाला की वजह से महादेव और माता सती अभी तक प्रेम के बंधन में बंधने से दूर हैं और उन्हें दूर रखने की वजह से दक्ष खुद को इसका जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार भी है, जबकि दोनों के मिलन का समय बीता जा रहा है। दक्ष और कुछ दूसरे तत्वों को छोड़कर अब हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द शिव और शक्ति एक हो जाएं। लेकिन शायद दोनों के रिश्ते की गहराइयों के लिए ये विलंब भी जरूरी है। विधि का विधान तो स्वयं महादेव ही जाने, जिन्हें हर चीज का बोध है, जो सर्वज्ञाता है। फिर भी दोनों के मिलन में हो रहे विलंब की वजह से सृष्टि के गर्भ में भयानक बदलाव आने वाले हैं, जिनसे शायद प्रजापति दक्ष पूरी तरह अनजान है। खुद को सबसे ऊपर रखने के अहंकार में आज दक्ष सही गलत के बीच के अंतर को भी मिटाने के लिए तैयार है। वो हर हाल में ये लड़ाई जीतना चाहते हैं, जिसे उन्होंने अपने ही दिमाग की उपज से पैदा किया है। और उनकी यही लड़ाई किसी और के नहीं बल्कि देवों के देव महादेव के खिलाफ है। धीरे धीरे महादेव के खिलाफ दक्ष की नफरत बढ़ती ही जा रही है। माता सती द्वारा कमल के फूलों पर भगवान विष्णु के नाम की जगह महादेव का नाम लिखे जाने पर भी दक्ष ने इस सुंदर कृत्य को अपने अपमान और शिव की चाल की तरह लिया। बस फिर क्या था, दक्ष अपने उसी झूठे अपमान का बदला लेने की ठान चुके हैं और इसके लिए उन्हें एक कुटिल योजना भी सूझ गई है। दक्ष भगवान विष्णु के मंदिर में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ये आरती का समय है और आरती लेते हुए दक्ष ने मन ही मन कहा, जब तक आप मेरे साथ हैं हरि, मुझे कोई भी अपमानित या मेरे साथ छल नहीं कर सकता। स्वयं वो बैरागी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो मेरे खिलाफ सती का ही इस्तेमाल क्यों ना कर ले, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं प्रजापति दक्ष हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। इधर इनके पीछे खड़े ऋषि भट्ट ने दक्ष को मुस्कुराते हुए देखा तो उनसे इसका कारण पूछे बिना रहा नहीं गया, क्योंकि जो दक्ष कल तक बदले की आग लिए लाल आंखें किए बैठे थे, वो अचानक कैसे मुस्कुराने लगे। इसके अलावा ऋषि भट्ट कहीं न कहीं समझ चुके थे कि अवश्य ही दक्ष को शिव के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई न कोई तरकीब सूझी है। ऋषि भट्ट ने भी आरती लेने के बाद दक्ष से सवाल किया, राजन, कोई शुभ समाचार है क्या? आप अत्यंत ही प्रसन्न लग रहे हैं। हाँ ऋषि भट्ट, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। शुभ समाचार तो जरूर है, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जल्द ही ये सारा संसार प्रजापति दक्ष के गुणगान करेगा। दक्ष ने जवाब दिया, आप तो पहले ही महान है राजन, आपकी तुलना में कोई और नहीं। लेकिन इस सब के पीछे कहीं आपका इशारा शिव की तरफ तो नहीं है ना? लगता है आपको उनसे प्रतिशोध लेने की तरकीब सूझी है। ऋषि भट्ट ने हवा में तीर छोड़ते हुए कहा, वाकई आप उत्तम बुद्धि के मालिक हैं ऋषि भट्ट। दक्ष ने हंसते हुए कहा, जिसे सुनकर ऋषि भट्ट भी मुस्कुराने लगे। फिर दक्ष ने अपने चेहरे को सख्त करते हुए कहा, उस अघोरी से बदला लेना मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु उसने अब मेरे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। वो अपने छल से मेरी पुत्री सती को अपनी तरफ करके बार बार मुझे अपमानित करने की कोशिश करता रहा है। अब जब वो खुद सबके सामने अपमानित होगा तो उसे समझ आएगा कि प्रजापति दक्ष से बैर लेना कितना घातक है। आपकी योजना क्या है, कृपया समझाइए। ऋषि भट्ट की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी।
अब सभी देवताओं के सामने वो बैरागी अपमानित होगा और मेरा रुतबा और बढ़ जाएगा। अब से कुछ ही दिनों में मैं एक महासभा की बैठक करने जा रहा हूँ। दक्ष ने कहा, महासभा की बैठक? मैं कुछ समझा नहीं राजन, कैसी महासभा की बैठक? ऋषि भट्ट ने भ्रमित होकर पूछा। हाँ, आप तो जानते ही हैं कि असुरों और देवताओं के बीच कई सदियों से भयानक युद्ध होते चले आ रहे हैं और इस युद्ध में कभी असुरों की हार हुई है तो कभी देवताओं की, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, दक्ष ने समझाया। लेकिन इस सब से महासभा की बैठक का क्या संबंध? ऋषि भट्ट को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दक्ष ने कहा, इस महासभा की बैठक का आयोजन मेरे द्वारा किया जाएगा और इसमें सभी देवताओं के अलावा असुरों को भी आमंत्रित किया जाएगा और ये बैठक मेरे महल में होगी। बैठक में असुरों के आने की बात सुनकर ऋषि भट्ट अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, राजन, असुरों और देवताओं का एक ही जगह पर एक साथ होना असंभव है। इससे तो भीषण युद्ध छिड़ सकता है, मानवता खतरे में आ सकती है और आप इस अनर्थ को कैसे होने दे सकते हैं? ऋषि भट्ट, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस बैठक में देवताओं और असुरों के बीच एक समझौता होगा जिससे आने वाले तमाम युद्धों को रोका जा सकेगा, दक्ष ने कहा। लेकिन इस सब से शिव का क्या संबंध? ऋषि भट्ट जैसे अजीब परिस्थिति में थे, उन्हें दक्ष की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो शिव ही इस महासभा की बैठक की अहम कड़ी है। बाकी सभी बातों की जानकारी आपको बैठक वाले दिन ही हो जाएगी। अभी मुझे बहुत काम करने हैं, इसलिए आज्ञा दीजिए। कहते हुए दक्ष अपने महल की ओर चल दिए, जबकि ऋषि भट्ट दक्ष को जाता देख किसी सोच में खो गए। ये प्रजापति क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? शिव से बैर इन्हें सच के ज्ञान से दूर लेकर जा रहा है। हे हरि, मुझे तो महासभा की बैठक किसी आने वाली अनहोनी की तरफ इशारा करती नजर आ रही है। अब आप ही सहारा है। ऋषि भट्ट की चिंता जायज थी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जब देवता और असुर शांति कायम करने के लिए आमने सामने आए हों। फिर दक्ष ऐसा कैसे करने जा रहे थे? वहीं प्रजापति दक्ष के महल में ऋषि भट्ट के अलावा भी कोई था जो अपने ही ख्यालों में खोया खोया सा रहने लगा था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता सती थी, जो मन ही मन हमेशा शिव का स्मरण करने लगी थी। अपनी बहनों या फिर अपनी माँ से वार्तालाप करने के दौरान भी सती के मन में सिर्फ शिव का ही स्मरण रहता। हालांकि कई बार उन्हें इस तरह से रहने पर टोका भी जा चुका था, लेकिन किसी को उनके चुप चुप रहने की वजह नहीं पता थी। जबकि दक्ष के महल की मुख्य नर्तकी मनमोहिनी सती में आए बदलाव को भली भांति समझ रही थी। वो सती के काफी करीब थी और मुख्य नर्तकी होने के नाते उसका ज्यादातर समय महल में ही बीतता था। माता सती को ध्यान ही नहीं रहने लगा कि कब उनके कक्ष में उन्हीं की आंखों के सामने मनमोहिनी आ जाया करती थी, क्योंकि उनका तो सारा ध्यान मेरे महादेव पर था। न जाने कहां से मनमोहिनी को कमल के फूलों पर लिखे गए नामों की बात का भी पता चल गया और तब से उसकी नजर माता सती के हाव भाव पर ज्यादा रहने लगी। माता सती अभी भी शिव के ख्यालों में खोई हुई महल के सामने बने तालाब के पानी में खुद को निहार रही थी, लेकिन उन्हें पानी पर बार बार शिव का ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था, इसलिए उनके चेहरे की मुस्कुराहट छुपाए नहीं छुप रही थी। मैं आपको कहाँ ढूंढूं या फिर किस तरह अपने पिताजी को मनाऊं? सुना है कैलाश आपका स्थान है, लेकिन मैं वहां तक कैसे जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर भी आपका ख्याल मेरे मन से नहीं जाता। क्या सच में ये आपका प्रेम है या आपने मुझ पर कोई जादू किया है?
जैसी मैं अब हूँ पहले कभी ना थी, और अब मैं ऐसे रहना नहीं चाहती, लेकिन आपको याद किए बिना भी जीना नहीं चाहती, क्योंकि आपका ख्याल मेरे मन में असीम आनंद की स्फूर्ति कराता है। ये कैसी परीक्षा है। माता सती के मन में कुछ इस तरह से उधेड़-बुन चल रही थी और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मनमोहिनी उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। आज मैं सती के मन के राज को जानकर ही रहूंगी। जब से सती कमल के फूल लेकर लौटी हैं, तब से वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं। कहीं सती को प्यार तो नहीं हो गया? सोचते हुए मनमोहिनी सती की तरफ बढ़ी और उसने अचानक से माता सती को स्पर्श करते हुए आवाज दी, सती। शिव घबराते हुए अचानक अपना नाम पुकारे जाने पर माता सती घबरा गई और उनके मुख से बस शिव ही निकला, जिसे मनमोहिनी ने सुन लिया। लेकिन माता सती ने उसे देखते ही खुद को संभाला और कहा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मनमोहिनी, कहिए ऐसा क्या हो गया जो आपने ऐसे अचानक से मेरा नाम पुकारा? कुछ नहीं, बस तुम्हें अकेला पाया तो सोचा तुमसे कुछ बातचीत ही कर लूं। तुम ठीक तो हो ना सती? मनमोहिनी ने सवाल किया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? सती ने जवाब दिया। तुम्हारे चेहरे पर आई लालिमा तो किसी दूसरी ओर इशारा कर रही है। तुम कब से यहाँ खड़े खुद में ही मुस्कुरा रही हो? जंगल से लौटने के बाद से ही तुम बदली बदली सी नजर आ रही हो। आखिर बात क्या है? ये सब बातें तो एक ही ओर इशारा कर रही हैं। हमारी सती को किसी से प्रेम हो गया है। मनमोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा और इतना सुनते ही माता सती उससे नजरें चुराने लगी। फिर उन्होंने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मुझे कुछ हुआ है। वैसे आप मुझ पर कितनी देर से नजर रख रही हैं? उन्होंने बात बदलने के लिए उल्टा ही सवाल पूछ लिया। अरे मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हें एकांत में देखा। वैसे अगर तुम्हारे मन में कोई उलझन हो तो मैं उसे खत्म कर सकती हूँ। मनमोहिनी ने एक बार फिर सती से बात जाननी चाहिए, लेकिन माता सती कुछ कहती उससे पहले ही मनमोहिनी के लिए दरबार से बुलावा पहुंचा और जाते जाते उसने कहा, हमारी बातचीत अधूरी रह गई है। तुम मेरी बातों पर ध्यान देना, तब शायद तुम्हें सभी सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। कहते हुए मनमोहिनी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सती ने राहत की सांस ली। आज तो बच गई, लेकिन पता नहीं मैं कब तक ऐसे अपनी भावनाओं को सभी से छुपा कर रख पाऊंगी। शिव, आप मेरे सामने आकर मुझे कोई राहत क्यों नहीं दिखाते? एक बार फिर माता सती के मुख पर महादेव का नाम था और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। अभी तो ये शुरुआत है सती। इस प्रेम के बंधन में बंधने से पहले हमें कई परीक्षाओं से गुजरना है। तभी हमें ज्ञात होगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं। तुम्हारी ही तरह मुझे भी अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। तुम्हें लेकर मेरे अंदर व्याकुलता है, लेकिन अगर नियति में लिखा है तो हम अवश्य मिलेंगे और हमारा मिलन भी जरूर होगा। कैलाश पर ध्यान मुद्रा में बैठे महादेव भी माता सती के मन की हर उलझन को समझ रहे थे। उनके मुख पर भी सती नाम से मुस्कुराहट थी। लेकिन इन सभी बातों से अनजान अपने दरबार में मौजूद प्रजापति दक्ष किसी की राह देख रहे थे। इससे पहले उन्होंने सभी देवताओं और असुरों को महासभा की बैठक में आने का निमंत्रण भिजवा दिया था और अब बस शिव ही बचे थे जिनके पास दक्ष का निमंत्रण जाना बाकी था। और क्योंकि दक्ष कभी भी महादेव को आमंत्रित करने कैलाश नहीं जाने वाले थे और ना वो किसी देवता को ऐसा करने देते, इसलिए उन्होंने इसके लिए शिव भक्त ऋषि दधीचि को ही चुना और उन्हीं के आने का दक्ष अभी इंतजार कर रहे थे।
थोड़ी ही देर में ऋषि दधीची दक्ष के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम राजन, आज आपने मुझे स्वयं अपने महल में आमंत्रित किया है। क्या आप भूल गए कि मैं अभी भी महादेव का भक्त हूँ और उनकी आराधना करता हूँ, या फिर आपने अपने मन से शिव के प्रति अपना बैर मिटा दिया है? ऋषि दधीची की बात सुनकर दक्ष को क्रोध तो आया, लेकिन उन्होंने खुद पर संयम बनाए रखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिवर, ना ही मैं भूला हूँ कि आप शिव के भक्त हैं और ना ही शिव के प्रति मैंने अपनी सोच बदली है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शिव के कारण ही मैंने आपको आज यहाँ आमंत्रित किया है। मैं कुछ समझा नहीं, महादेव की वजह से आपने मुझे आमंत्रित किया? ऋषि दधीची भ्रमित दिख रहे थे। हाँ, दरअसल आप तो जानते ही होंगे कि आने वाले कुछ समय में देवताओं और असुरों के बीच एक महासभा की बैठक होने जा रही है, जिसका आयोजन मेरे द्वारा किया जा रहा है, और वो बैठक भी मेरे ही महल में संपन्न होगी। इस तरह से मैं प्रजापति दक्ष असुरों और देवताओं के बीच चले आ रहे युद्ध को सदा के लिए समाप्त करने का जरिया बनूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बैठक में आपका शिव भी आमंत्रित हो और ये आमंत्रण आप शिव तक पहुंचाएं। दक्ष ने अभिमान से इतराते हुए कहा। अचानक इस तरह की महासभा की बैठक का आयोजन करना और उस बैठक में महादेव को भी आमंत्रित करना ऋषि दधीची के लिए चौंकाने वाली बात थी। उन्हें दक्ष की ये मंशा समझ नहीं आ रही थी। साथ ही उन्हें आने वाली किसी अनहोनी का डर सताने लगा। इसके अलावा ऋषि दधीची को दक्ष की इस बात पर भी संदेह होने लगा, क्योंकि जिस शिव से वो इतनी नफरत करते हैं, जिन्हें वो देवता भी नहीं समझते, फिर उन्हीं शिव को दक्ष अब महासभा की बैठक में आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरी ओर अभी देवताओं और असुरों को एक साथ बुलाकर भी दक्ष कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं, लेकिन ऋषि दधीची ने उन्हें किसी भी बात पर समझाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो जानते थे कि महादेव खुद इस बैठक में आने से इनकार कर देंगे। उन्हें तो न संसार का मोह है और न ही ऐसी सभाओं में जाने का। इसलिए महादेव दक्ष के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। अंत में ऋषि दधीची ने दक्ष से कहा, राजन, आप ही जानते हैं कि इस सब के पीछे आपकी क्या मंशा है, लेकिन मैं आपका ये प्रस्ताव अवश्य ही महादेव तक पहुंचा दूंगा। अभी मैं चलता हूँ, मेरी शिव आराधना का समय हो गया है। कहते हुए ऋषि दधीची महल से बाहर निकल गए और जाते जाते शिव आराधना का जिक्र करके वो दक्ष को फिर से क्रोध करने पर मजबूर कर गए। लेकिन दक्ष के इस आमंत्रण पर महादेव की प्रतिक्रिया आना अभी भी बाकी है। दूसरी तरफ माता सती के चेहरे पर शिव का नाम तेज है। क्या होगा आगे?